सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुग़ल काल पर पूछे गए ऐसे टॉप जीके, यानी रेलवे के एग्ज़ाम में और बाकी अदर एग्ज़ाम में पूछे गए थे मुग़ल काल पर ऐसे टॉप जीके जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। राइट आंसर इज हरियाणा। हरियाणा में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज में। कन्नौज में नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। बार बार क्वेश्चन को पढ़ाने का उद्देश्य है कि याद में हो जाए। बार बार इसे क्वेश्चन आंसर को पढ़ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। बाबर था मुगल साम्राज्य का संस्थापक। मुगल काल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मुगल सम्राट बाबर केवल खालिस्तान की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 11 वर्ष। राइट आंसर इज 11 वर्ष की आयु में। 11 वर्ष की आयु में ये हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया था। तो आरआरबी में ये प्रश्न पूछा था कि प्रथम मुगल सम्राट केवल बाबर 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर डी, जाहिर उल दिन। जाहिर उल दिन था बाबर का वास्तविक नाम। याद रख ले, जाहिर उल दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड किससे जोड़ती है? ग्रांड ट्रंक रोड किससे जोड़ती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता व अमृतसर को। कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है ग्रांड ट्रंक रोड। और ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोदी वंश। लोदी वंश को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महेश दास को। महेश दास को दी गई थी राजा बीरबल की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश, याद रखें, सिसोदिया वंश ने राजपूत वंश ने था जिसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आत्मकथा है? वो है ऑप्शन नंबर डी, तुजुक ए वाबरी यानी बाबरनामा। बाबरनामा जो है एक आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। शाहजहां ने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर संधि। पुरंदर संधि के अंतर्गत शिवाजी महाराज ने मुगलों के किलों को स्थानांतरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानी प्रणाली किसकी उपज है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी की उपज है जानी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दार उल इस्लाम। दार उल इस्लाम, उसे दार उल इस्लाम कहते हैं औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। मुगल शासक अकबर के दरबार में था फैजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। ग्वालियर में स्थित है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुमताज महल का असली नाम क्या था? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम नाम था मुमताज महल का असली नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह सूरी ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। औरंगजेब, औरंगजेब मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया था? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पारसियों से। पारसियों से मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था। पारसियों से मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था पारसियों से। नेक्स्ट, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सो वो था ऑप्शन नंबर बी, दशवंत। दशवंत था मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार। दशवंत था मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झड़प की क्या जड़ थी? तो वो थी कंधार। ऑप्शन नंबर बी, कांधार। कांधार थी ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच की जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो वो है पंचतंत्र का। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पंचतंत्र। पंचतंत्र का अनुवाद है अनवर ए सुहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 याद रख लेना, ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाबर की। बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? सो वो थे ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। औरंगजेब बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में किसके बीच हुई थी? सो वो हुई थी ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमू। अकबर और हेमू के बीच में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने बनवाई थी भारत में ग्रांड ट्रंक रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पदियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? सो वो था ऑप्शन नंबर डी, मंसूर। मंसूर था जहांगीर के दरबार में पदियों का सबसे बड़ा चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर ने। राइट आंसर इज जहांगीर। जहांगीर जहांगीर ने मुगल अपनी आत्मकथा जो है वो फारसी में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। मुगल शासक अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही नामक नया जो ग्रंथ है, जो धर्म है, वो अकबर द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सरकार। सरकार। मुगल प्रशासन में जिले को सरकार नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? अपने काल का महान संगीतज्ञ था ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर के
दरबार में था? महान संगीतज्ञ तानसेन। महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा थी ऑप्शन नंबर डी फारसी भाषा। फारसी भाषा, फारसी, रट डाले की फारसी भाषा थी मुगल काल की राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा किसने लिखा था? वो लिखा था ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की सिस्टर थी और अपने भाई के चरित्र पर उसने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हुमायूंनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सो वो था ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर, मुगल शासक अकबर था सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? सो वो था ऑप्शन नंबर सी पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की तरकीब और बाबर की नीति के अच्छी नीति से उसने इब्राहिम लोधी की विशाल सेना को पराजित किया और वहां से लोधी वंश का अंत हुआ और वहां से फिर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी अबुल फैजल। अबुल फैजल, अबुल फैजल याद रख ले, अबुल फैजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। अबुल फैजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी, अबुल फैजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? सो वो थे अकबर के शासनकाल से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी अकबर। अकबर के शासनकाल से संबंधित थे तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? सो वो था इबादत खाना। इबादत खाना, इबादत खाना, उपासना भवन यानी पूजा गृह का नाम था इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षण था ऑप्शन नंबर डी बैरम खान। बैरम खान, बैरम खान था अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी सासाराम में। सासाराम में, सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो वो था ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। राइट आंसर इज औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा में स्थानांतरित किया? किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा में स्थानांतरित किया? तो वो था ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा को दिल्ली स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब का। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कालानौर। कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के। जहांगीर के, गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। राइट आंसर इज फरगना। इस फरगना जो 11 वर्ष की आयु में वहाँ का वो शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? वो है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इज दिल्ली। दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दारा सिक्कों को। शाहजहां ने दारा सिक्कों को शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद। नॉट अब औरंगाबाद नहीं है, वो है संभाजी नगर। सो राइट आंसर इज संभाजी नगर। सो जो कि पहले औरंगाबाद हुआ करता था, तो बीवी का मकबरा है संभाजी नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुण्य लगाया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने, राइट आंसर इज औरंगजेब ने जजिया नामक कर पुण्य लगाया था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं ने। हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। आगरा में शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1576। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। राइट आंसर इज 1576। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने ऐसे 60 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नई जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।